यार, दो भाई जिनकी शादी हुई दो बहनों से और दो भाई यहाँ पे हैं, दो बेटे। तो मुझे लगता है कि अगर इस परिवार की कहानी पर पिक्चर बनेगी तो ब्लॉकबस्टर होगी। बिल्कुल। मैं बोला नहीं ज़्यादा जगह मैंने, बट हमारा है एक एम कि दो टारगेट है। एक तो एक था कि इंडियन टीम में खेलना है बहुत टाइम तक, दूसरा है कि मूवी बनानी है मेरे फादर के ऊपर उन्होंने जो किया है। और फैमिली है, दो ब्रदर्स का खेलना, कोच ना होते हुए प्रोफेशनल क्रिकेट नहीं खेली है, उसके बावजूद उन्होंने मेहनत करके अपने दो बेटों को इंडिया खिलाया। बहुत ही इनक्रेडिबल स्टोरी है और शायद हम सबको कुछ बताते भी नहीं है ज़्यादा, ताकि क्योंकि जो 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 मूवी बनाएंगे वो उसमें कुछ अलग होना चाहिए। तो ओब्वियसली हमारा प्लान है फ्यूचर में, और डिपेंड करता है हम दोनों कैसे एंड करेंगे। हम दोनों कैसे एंड करें, क्योंकि अभी स्टार्ट पता है, स्ट्रगल पता है और सक्सेस थोड़ा सा अचीव किया, बट जो है कि मतलब होना चाहिए फिनिशिंग, वो एंड होना चाहिए, वो अभी अभी मुझे लगता नहीं कि सही है। बट जिस दिन लगेगा कि भाई ये एंड हो गया एक अच्छा, उस दिन हम मूवी बनाने की कोशिश करेंगे। He's gone for it. It's a six. क्रिकेट सब कुछ है मेरी लाइफ में। ऑब्वियसली कि 12 साल की उम्र से खेलना स्टार्ट किया, लाइक 15-16 साल हो गए लगातार खेलते हुए। दिन रात वही काम किया है। कोई मेरे से पूछता भी है तो शायद तुम्हारी दूसरी हॉबी क्या है, तो मैं जवाब दे नहीं पाता। क्रिकेट मेरे लिए सब कुछ है और मैं तो सिर्फ ग्राउंड में खेलता हूँ, उसके पीछे मेरे फैमिली वालों ने मेरे लिए बहुत मेहनत करी है, तो वही मेरे लिए सब कुछ है। और मेरा ड्रीम है इंडियन टीम के लिए 12 साल खेलना। ये क्रिकेट का चस्का कहाँ से आया? कुछ और भी हो सकता था। मैं शुरू से ही क्रिकेटर्स का फैन रहा हूँ, क्रिकेट का रहा हूँ। जब मैंने देखा कि दीपक बहुत अच्छा खेलता है तो मुझे तो कई दिनों बाद पता चला कि दोपहर को क्रिकेट खेलने जाता है। उसके बाद फिर मैंने देखा, ऑब्जर्व किया, मुझे लगा कि सही है। उस समय वहाँ फैसिलिटी नहीं थी, आगरा में कोई एकेडमी एक आधी होगी, सब मैटिंग पे खेलते थे और मुझे पता था कि मैटिंग में खेल के हम इंडिया नहीं खेल सकते। तो मुझे लगा दोनों का सपना पूरा हो गया। बचपन में डर था कि पता चल जाएगा क्रिकेट खेलूंगा तो पता नहीं क्या होगा, डांट पड़ेगी। बचपन में तो डर था। वो तो डर था। इसको तो नहीं था कि तो खैर ये जब इसने खेलना स्टार्ट किया तो प्रोफेशनली आ गए थे उसमें। जब मैं छोटा था तो पापा एयर फोर्स में ज़्यादा, जैसे पापा ने बताया, तो उधर ज़्यादा ध्यान था पापा का एयर फोर्स में, क्योंकि बहुत हार्ड वर्किंग रहे। तो सुबह जाते थे शायद हमारे उठने से पहले, और शाम को पापा के आने से पहले मैं खुद सो जाता था कि वो शरारत करके रखता था तो मम्मी बता देती थी। तो मेरा प्लानिंग रहती थी कि पापा उससे पहले सो जाओ ताकि मारनी पड़े। तो शुरुआत तो रबर बॉल टेनिस बॉल से हुई होगी। बिल्कुल। हाँ, वो सब बचपन में खेलते हैं, रबर बॉल, टेनिस बॉल, सॉक्स की बॉल बना के। सॉक्स की बॉल। बचपन में स्कूल में जब नहीं होते पैसे बच्चों के पास या बॉल आप ले जा नहीं सकते, सॉक्स में वो भर के दूसरे सॉक्स या रबर के आइटम भर के वो बॉल बना के खेलते हैं। उनसे भी खेले हम तो। तो आप कहाँ थे जब ये छुप छुप के खेल रहे थे? मैं पता नहीं, मुझे याद नहीं है, मैं बहुत छोटा था उस 7 साल का था जब मैं यहाँ आया, रिटायर हो गया। टाइम। तो एक दिन दीपक ने बोला, ही यूज टू ऑल्सो बॉल फास्ट, लाइक दीपक वो बड़े भाई करता है तो उसको कॉपी करता था। लेकिन एक दिन दीपक ने बोला, पापा इसकी लेग स्पिन दे। तो मैंने देखा रिस्ट ठीक, रिदम भी ठीक लगी, तो मैंने लेग स्पिन आज से। और स्कूल बंद, पढ़ने में दीपक एवरेज था। कहानी ये थी कि जब मैं खुद पढ़ाता था तो 70% एवरेज थी। अगर मुझे ड्यूटी ज़्यादा करनी है, मुझे टाइम नहीं मिला तो 60%। हर 10 मिनट्स पे बाथरूम जाना, फ्रिज में से कुछ खोल के खाना। तो पेशेंस वॉज ओनली, टेम्परामेंट वॉज फॉर 10 मिनट्स। राहुल इससे भी आगे था, हाँ। वो तो 5 मिनट का भी टेम्परामेंट नहीं। तो जब देखा कि सामने क्रिकेट होती है, घर के सामने हमने नेट्स लगाए हुए थे, तो लेग स्पिन, मैंने दो रिस्क लिए, एक नहीं। क्या बात है। लेग स्पिन अच्छी थी इसलिए करवाया कि पेस बॉलिंग बुरी थी इसलिए करवाया ऐसा लेग स्पिन? पेस बॉलिंग बुरी थी। तो मैं नहीं चाहता था कि इसके साथ ये हो कि भाई अगर मैं अगर फास्ट बॉलिंग तो फिर भी तीन खेल सकते हैं, बट कि वो कंपटीशन घर पे ही ना हो जाए, इसलिए मैं चाहता था कि स्पिन करे कि इजीली खेल पाए। और जब हम सोचते हैं, जैसे हमारी सोच पापा ने बताया कि बड़ी होनी चाहिए, तो हम आगे थोड़ा ही सही रणजी ट्रॉफी इंडियन टीम का भी सोचते हैं। बड़ी सोच का होना बहुत जरूरी है। जब तक सोच उतनी बड़ी नहीं होगी, आप कोई काम शुरू करेंगे तो डाउट्स होंगे। लेकिन इसने हमेशा एक गलती की कि दीपक से कंपेयर किया हमेशा, मैं छोटा भाई हूँ तो मेरे अधिकार भी उतने। तो ये उन बड़े सीनियरों से, जो प्लेयर्स थे इससे बड़े थे, उनसे थोड़ा
कहता था उल्टा सीधा जो भी डायलॉग थे या कुछ भी। डायलॉग नहीं तो जो सबसे ज्यादा मार अब खाई शब्द तो मैं हमेशा कहता था अभी हम प्रोफेशनल हैं हमारी एकेडमी, अगर ऐसे ही बेटे बिहेव करें किसी भी कोच के तो फिर तो कोई नहीं खेले। तो मैक्सिमम क्यों इससे वो कंट्रोल होता नहीं था, तो मैक्सिमम इसी असल में शिकायत तो ये थी कि आपका बच्चा हमें आउट कर रहा है, हम बड़े लोग हैं, हमारी बेइज्जती हो रही सबके सामने। नहीं बेइज्जती करते आउट तो ठीक है लेकिन आउट के बाद जो मैं करता था उस पर शिकायत करते थे। उस पे करते हैं और नेचुरली खराब लगता है कि आपका बेटा इतनी बदतमीजी कर रहा है। वो भी ही वाज 13-14 एंड दे वर 32-33। ओह तो जितनी मार खाई है ना इसने वो मैक्सिमम इसी पे खाई है, चाहे वो अकेडमी हो चाहे वो बाहर हो। ये नहीं कोई चॉइस नहीं है। पहले जब हमारी पुरानी अकेडमी तो घर के सामने थी, तो उसमें से घर पर से मतलब दिखता है कि प्रैक्टिस हो रही है, तो इसकी मार पड़ती थी। एक दिन मौसी, इसकी मम्मी, मतलब मैं उनको मौसी बोलता, वो बोल रही थी हमारे बेटे को कितना मारोगे। ये उस कुर्सी कमाने के लिए बहुत मेहनत लगी है, तो ये भी हाँ। बहुत टाइम बाद जाके बैटिंग ऑर्डर, कुर्सी कमाना। और हाँ, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो यहाँ पे, वो भी रूल है कि आपको वाइट्स में आना है। बट रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स जो है कोई भी, मतलब वो हमारे कैसे भी लिए आ सकते वो आ सकते हैं, मतलब फॉर्म कलर ड्रेस पहन के आ सकते हैं। वो क्यों परेशान रहते हैं इतना खेलते हैं। तो अब वो इसने वैसे भी अगर ये कोई भी देखे सुबह तो शाम व्हाइट पहन के आता था, मैं ऐसे कलर्ड में आता हूँ, स्टार्टिंग से कलर्ड में आता है, ये व्हाइट पहन के आता था। ये अब जाके पिछले 2-3 साल में ये उसको ये लग्जरी मिली है, चेयर पे बैठने वाली, कलर कपड़े पहन के आने वाली। ये स्विंग करने की जो एबिलिटी है नेचुरल है या आपने इस पर बहुत ज्यादा काम किया? कितना नेचुरल है ये? कई लोग बातें करते हैं कि जब शुरू किया था इसमें तो हमारे सेलेक्ट किए कि हमें ऐसा बनना है। उसमें 2 बॉलर्स थे, एक डेल स्टेन क्योंकि उनकी आउटस्विंग बहुत अच्छी होती है एंड ही इज मूविंग दैट ऑन एट द स्पीड ऑफ 140। सो हमारा ये था कि स्विंग करवाएंगे और 140 चाहिए। एक मार्शल थे, मेलकम मार्शल, उनकी दोनों तरफ मूव होती थी, उनकी स्पीड 145 तक थी। तो हमारे 2 गोल थे, 145 एंड स्विंग। लोग बोलते हैं कि ये इसका नेचुरल है। नेचुरल मेरे ख्याल से कुछ भी नेचुरल नहीं होता है। तो मैंने जो प्रैक्टिस करी सबसे ज़्यादा वो स्विंग की थी। मतलब रात को जब मैं स्कूल जाता था, स्कूल से आने के बाद जब स्टार्ट ही किया तो 500 बॉल फेंकता था पापा के हाथ में डायरेक्ट। पापा पकड़ते थे, 250 आउट स्विंग, 250 इन स्विंग। तो मेरी पोजीशन इसलिए अच्छी है क्योंकि मैंने बचपन में वही काम किया, तो वो मेरा नेचुरल बन गया। ऐसे अगर इसका बोले कि ये तेज फेंकता है, इसका पेस बहुत अच्छा है, तो वो नेचुरल नहीं है, बहुत स्लो था। इसको बोला गया कि तेज फेंक, क्योंकि वो स्लो वाली स्पिन काम की नहीं है। वो चला गया कि आप डिप कराओ, वो सब नहीं है। अभी क्रिकेट चलेगी, क्रिकेट चेंज होगी। पहले क्रिकेट अलग थी, अभी चेंज ये है। तकरीबन 13-14 साल से आपके इस नीचे सीख रहा है, खेल रहा है, बड़ा हुआ, तो क्या बदलाव देखे आपने तब से लेके अब तक इसमें? ये एज ए स्पिनर कोई इतनी मेहनत करता नहीं, और जो इसने सस्टेन किया है जो 13-14 साल, वो भी दीपक के साथ। तो वो उस समय हमारी कैलकुलेशन थी वो इतनी दुरुस्त नहीं थी कि राहुल को इतना बड़ा फायदा होगा, लेकिन अब लगता है कि बहुत बड़ा फायदा हुआ उस फिटनेस से। आज तेज हो गया राहुल, पहले स्लो था थोड़ा, फील्डिंग, रनिंग बिटवीन द विकेट्स, देन द स्पीड ऑफ बॉलिंग। अभी जो एवरेज स्पीड है जो लेग स्पिनर की, उससे 5 किलोमीटर ज़्यादा है राहुल। अच्छा, और वो सारा जो दीपक के साथ फिटनेस की है वो प्रेशर होता था कि इन्होंने इतना कुछ कर दिया, 24 घंटे लगे रहते हैं, तो डर था कि यार अगर नहीं कर पाए तो क्या होगा? ये डर था आप दोनों के मन में? मेरे मन में ये डर कभी नहीं था क्योंकि मेरी परफॉर्मेंस बचपन से हमेशा अच्छी रही है। मेरे ऊपर परफॉर्मेंस का कोई डर नहीं था, बस फिटनेस और उसका रहता था। मेरे फादर ने पूरी लाइफ डिवोट कर दी मेरे लिए, तो ऑब्वियसली मैं उनको कैसे लेट डाउन कर सकता हूँ कुछ भी गलत करके। एंड ऑफ द डे आपको बैठ के ये नहीं लगना चाहिए कि शायद मैं ऐसा कर लेता तो शायद मैं खेल पाता। तो हमने वो काम किया जो हमें लगे कि भाई हम एंड ऑफ द डे जाके बैठेंगे तो अपने आप को एनालाइज करेंगे, शायद मैं अपनी लाइफ में उस टाइम पे ये चीज़ करता हूँ, शायद मैं इंडिया खेल लेता। ऐसा अब तक हमारी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं हो कि हम कोई भी चीज़ ऐसे रिग्रेट नहीं करते कि 24 घंटे से ज़्यादा मेहनत कोई कर नहीं सकता। मैं सबको ये भी बोलता हूँ हर जगह कि वैसे मैंने मेहनत की है, मेरे फादर ने तपस्या की है। लेकिन जिस तरह का सिस्टम है, जैसे इन्होंने कहा, राजनीति होती है, कई बार डिजर्विंग प्लेयर्स को मौका नहीं मिलता, तो कभी ऐसा मन में था कि यार अगर किसी और वजह से मौका नहीं मिल पाया इनको, तो ये बच्चे ये करियर आजमाएंगे, दूसरा करियर, तीसरा करियर, ऐसा कुछ था? प्लान बी, सेकंड प्लान, बैकअप प्लान कुछ? नहीं। वो उसका रीज़न ये था कि आज भी अगर सपोज कोई और लड़का होता, अगर मेरा स्टूडेंट है, तो ये तय है कि अगर 140 प्लस एंड स्विंग जो दीपक की होती है इतनी करता है, फिर उन्हें कोई चांस नहीं। ये तो
कभी होता है कि आपके साथ हुआ? 20 साल की उम्र में इंडिया खेल रहे हो राहुल, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखते हो लगता है कि यार इन दोनों ने मिलके रास्ता आसान बना दिया। हाँ इजी था मेरे लिए, स्पेशली कंपेयर टू भैया। मतलब इन्होंने खुद ने सारा सेटअप खुद के लिए किया। मेरे लिए पहले से था, जब मैं क्रिकेट में आया सेटअप था, वो इन दोनों ने ही किया था। खुद को कब ऐसा लगा मन में कि यार नहीं मैं खेल सकता हूँ इंडिया, कि पहले से ही था? क्योंकि इन्होंने कहा तो ताऊ जी ने कहा तो सच है। मतलब प्रॉब्लम ये रही है, मैं आगे की ज़्यादा सोचा नहीं कभी मैंने। ये आगे की सोचता नहीं था, जो मैंने बताया कि और मैं जो बचपन खेल रहा है सोचता हूँ कि परफॉर्मेंस इतना अच्छा था परफॉर्मर की इसको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती थी। आदमी जब सोचता जाता है खराब परफॉर्म करके सोचता है कि अरे ये हमेशा इतना अच्छा परफॉर्मर रहा है कि जहाँ पे जाता था विकेट लेता था, तो ये सोचता नहीं था हाँ ठीक है चल रहा है फ्लो में चल रहा है, तो इसने कभी ज़्यादा सोचा नहीं। तो हाशिम आमलों को आउट करना क्या बड़ी बात है आपके लिए? तो क्या है, ठीक है। नहीं वो बड़ी बात थी क्योंकि वो मेरा पहला विकेट था और प्रेशर था उस टाइम पे। मैं 17 साल का था जब आईपीएल में डेब्यू हुआ था। हाँ। तो प्रेशर था कि मैं मैक्सवेल और उन सबको बॉल कैसे डालूं। तो बड़ी बात थी, मेरे विकेट लेने के बाद कॉन्फिडेंस आया आगे के लिए। अच्छा था। सबसे पहले क्या होता है एज ए स्पिनर, आज जैसे कहते थे स्पिनर को स्पीड की ज़रूरत नहीं है, मैंने जिक्र किया स्पीड की ज़रूरत है। आप जितनी स्पीड से टर्न कराएंगे तो वो निश्चित है आप बेहतर बोल रहे हैं। दूसरा मैंने कहा कि फिटनेस दीपक के साथ की थी तो इतना कोई फिट, जैसे राशिद खान है ही इज़ वेरी फिट, जी। तो उस रेंज में आता रहा, तो हमने वो पूरा किया। ये हुआ मतलब दीपक की वजह से कि वो फास्ट बॉलर था। अगर दीपक न होता तो शायद इतना फिट नहीं होता है। वो हमारा प्लान नहीं था, वो तो ये था कि भाई कर रहा है तो इसको भी करनी। राहुल के पास 5-6 टाइप की बॉल है, कभी वो मिक्स नहीं हुई। मतलब मैं इतने दिन से देख रहा हूँ और ऑन माई कमांड कि ये वाली बॉल डालनी है, ये स्पॉट है, इतनी स्पीड चाहिए, तो अगर ये डाल देता उस पर तो निश्चित है मैं सोचता हूँ बहुत ही बढ़िया कर रहा है इस समय। और कहीं भी जाते हैं टूर पे, हम कहीं मैचेस होते हैं तो उससे पहले 2 दिन चेक करते हैं ताऊ जी खड़े होके कि ये वाली बॉल सही आ रही है, ये वाली डाल, गुगली डाल, फ्लिपर डाल। तो खड़े होके चेक करते हैं कि सब ठीक आ रहा है, तू जाने के लिए तैयार है। रूटीन किस तरह का था जब ये साथ ट्रेनिंग करते थे? 8 बजे फिटनेस होती है और वो 11 बजे तक चलती है। 4 बजे फिर इनको वापस आना, उसके बाद नेट्स होते हैं और नेट्स के बाद फिर आधे घंटे का ब्रेक है, उसके बाद जिम है। जिम के बाद या तो स्विमिंग करते हैं या फिर मशीन पर प्रैक्टिस होती है। इस तरह की ट्रेनिंग के साथ तो यार आर्म फोर्सेस ज्वाइन कर लेते आप दोनों। कि नहीं कर सकते हैं। वही कर रही। मैं जब छोटा था बॉल डालता था तो डंडा लेके खड़े होते थे पीछे। जब ठंड भी पड़ती थी, इतनी तेज लगती थी उस डंडे से, बॉल गलत जाती थी तो डंडा पड़ता था उससे। ओके, निराश होके चले नहीं जाते क्या मुझे नहीं खेलना ये सब? जाने भी नहीं देते थे। इन दोनों का वर्जन 1 तो हमने देख लिया, ये स्विंग कराते नई बॉल से, इनके पास वैरायटी है। वर्जन 2 पर काम हो रहा है, अगला इनका वर्जन क्या होगा इनका? बैटिंग खुद की एकेडमी बनाने का जो पापा का डिसीजन था वो बैटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, क्योंकि आप कहीं भी एकेडमी में जाओ बॉलिंग तो आपको सब कराती है, बॉलिंग तो आप जितनी चाहो उतनी फेंको, पर बैटिंग आपको नहीं मिलती है। तो जो बैटिंग में इम्प्रूवमेंट करना, बैटिंग अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए खुद की एकेडमी स्टार्ट की थी स्टार्टिंग में। तो मतलब वन ऑफ द मेन पॉइंट था जिसमें पापा खुद कोच बने, क्योंकि बाहर बैटिंग इतनी मिलती नहीं थी और बाहर इतना टाइम भी कोई देता नहीं था। और वो बर्थडे गिफ्ट? हाँ बंदे की ये रहा ये पूरी सब में सबसे इम्पोर्टेंट ट्रॉफी है, जिसको पाने के लिए लगे कितने 15-16 साल। 16 साल बाद खून पसीना, इंजरीज, बहुत सारी चीजें लगी। मैंने तो ना एक दिन सोच भी रहा था बैठे बैठे कि मैंने कभी मैच मिलेगा ना, ओम शांति ओम मैं डाला होगा ना, कि इतनी शिद्दत से पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे में मिलाने की साजिश की है। मैं तो देने वाला था, मैंने कहा छोड़ो यार नहीं अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा ऊपर नीचे ऊपर वर्ल्ड कप फाइनल के बाद बोल देना, है ना? उसके बाद बोलेंगे। तब तो बनता भी है। बिल्कुल बिल्कुल, जब तो याद भी कर लूंगा पूरा। और जब आईपीएल का ऑक्शन होता है, जाहिर बात है आपका फोकस पैसे पे नहीं लेकिन इंडिया के लिए खेलने पर था, लेकिन ऑक्शन एक बहुत बड़ा दिन होता है आजकल, खासकर यंग प्लेयर्स के लिए। तो उस दिन क्या माहौल था जब बड़ी बड़ी बोलियां लग रही थी? बड़े टेंशन में थे
अरे, क्योंकि एक्चुअली हमें पता है इंडिया के लिए खेल रहे हैं पैसे, लेकिन बाकी लोग भी देखते हैं कि कौन कितने में क्या हुआ है, किसको कितने मिल रहे हैं। तो एक ही टेंशन थी बस, बाकी जो होगा वो तो पता ही था नॉर्मली कि दोनों अच्छी टीम में जाएंगे, अच्छे पैसे मिलेंगे। एक ही टेंशन थी, तो दीपक की बारी है तो पैसे नहीं बचे थे किसी के पास। 1 करोड़ ओनली, इधर चेन्नई वॉज हैविंग 8-9 करोड़। तो यही था कि अब 1 करोड़ बचे, ज़्यादा तो मिलने नहीं। ये भी पता था चेन्नई को लेना, तो ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन पैसों का असर आपने इन पर होने नहीं दिया, ऐसा लग रहा है आपकी परवरिश देखकर। नहीं, पैसों वैसों का तो कोई कुछ नहीं। तो हम सुबह से ही बैठ गए थे, अर्ली मॉर्निंग ही, फर्स्ट डे जी। हालांकि पता था कि ऑक्शन इनका शाम के टाइम ही होगा, लेकिन सुबह से ही हम देख रहे थे उस दिन। लेकिन वैसे तो बड़ा यूनाइटेड परिवार लग रहा है मुझे, लेकिन जब मुंबई और चेन्नई फाइनल में हो और दोनों भाई आमने सामने हो, तो कुछ तो मतलब चिंगारियां दिखी होगी घर के अंदर ना। नहीं, ये तो नहीं, ये दोनों आ कह रहे हैं। नहीं, हमारे लिए तो मैं जब बैठा 2 मैचों में था, मेरे लिए तो अच्छा था, मेरी टीम जीती ना, मेरी हारनी, इससे ज़्यादा बेहतर क्या होता। लेकिन आपका वर्जन कुछ और होगा ना, जब मुंबई वर्सेस चेन्नई हुआ तो फाइनल में। नहीं, हमारा तो हम तो काफ़ी बार खेल लिए थे अगेंस्ट में। फाइनल की बात अलग है ना। फाइनल में तो ये था कि टीम को जिताना है, ऐसा कुछ नहीं था कि भाई इसके अगेंस्ट इसके में। ऑब्वियसली टीम का था कि फाइनल जीते। वो मुंबई से हम 3 बार हार गए थे, तो ये था कि भाई राइवलरी इतनी स्ट्रॉन्ग है चेन्नई मुंबई की, तो ऑब्वियसली फाइनल में हिसाब बराबर करने का मौका था, तो फोकस उधर था। जैसे दीपक ने रोहित शर्मा को आउट किया, हम मुंबई इंडियंस के डगआउट में बैठे हुए तो खड़े होकर ताली बजाने में थोड़ा हमारे ऊपर प्रेशर था कि कैसे ताली बजाए खड़े होके। आउट कर दिया तो भाई ने भाई को। वो तो हमें पता था पहले से, श्योर था कि दीपक की बॉल पे आउट होगा। क्योंकि नेट में खेलता था तो इससे पहले से पता नहीं क्यों डरता है। मतलब पहले तो लग जाती थी, अब जैसे बड़ा हो गया, छोटा था तब बॉल कुछ लगी, तभी से डरता है इसकी बॉल से, बॉल खेलने में। तो अभी भी वही रहता है प्रेशर। बाकी इसके अलावा और कोई आ जाए इतनी स्पीड वाला तो शायद नहीं डरेगा, लेकिन दीपक से पहले से ही डरता है। दो भाई, दोनों की पर्सनालिटी का फ्लेवर अलग अलग है, लेकिन स्पाइसी क्वेश्चन क्या है, अब चेक कर लेते हैं। तैयार है चाह ब्रदर्स? हाँ बिल्कुल। तो चलो, सनसेट या सनराइज? सनसेट। हम तो साथ खुला सनसेट हमने। क्या प्लानिंग की दोनों भाइयों ने? फेवरेट मुंबई इंडियंस प्लेयर? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा। पॉज नहीं लेना भाई, टाइमिंग। नहीं, मैं थोड़ा सोचा था दूसरा, मुझे पता नहीं था ये रोहित शर्मा बोलेगा, मैं क्या दूसरा देखूं बोलेगा, लगे नहीं कोई मिला ही नहीं, रोहित शर्मा। फेवरेट चेन्नई प्लेयर पूछने की जरूरत है? It's the man himself. Who is a better leg spinner? राहुल चार और मार्कंडे? राहुल। राहुल चार और शेन वॉर्न? शेन वॉर्न। सच्चा आदमी। दीपक के बारे में कोई ऐसी चीज जो दुनिया को नहीं पता, सिर्फ आपको पता है? नहीं, इनका सब कुछ पता रहता है ऑलमोस्ट। राहुल के बारे में कोई चीज जो दुनिया को ना पता हो, सिर्फ आपको? बहुत है। सबसे बुरी आदत? बहुत केयरलेस में झूठ बोलता है। जैसे कुछ भी बोलो, इसको मजा आता है, पता नहीं कभी कभार तो इसको झूठ बोलने जरूरत भी नहीं, फिर भी झूठ बोलेगा। सबसे बुरी आदत? ज़्यादा सीरियस रहता है, मतलब बड़े हैं ना तो हक जमाने की कोशिश करें, कहीं भी एयरपोर्ट पे मार देंगे, ग्राउंड में मार देंगे, लात मार देंगे, कहीं भी हक जमा है, बट जगह नहीं देखते जमाते टाइम। सबसे अच्छी आदत? स्वीट लाइक चेरी। ये थोड़ा अच्छा छोटा भाई है, शरारती है, बट एक होता है ना कि ऑब्वियसली जितना आप खेल रहे हैं इंडिया के लिए खेलता हूँ, शायद और कोई होता। अभी मैं इसको जैसे बोल रहा है, मैं इसको कि मार भी दूंगा तो ये कुछ कहेगा नहीं। कोई एक चीज जो आप दोनों एक दूसरे के बारे में चेंज करना चाहो? मैं इनकी दाढ़ी लेना चाहूँ। बेचारे बहुत कुछ की दाढ़ी आने दी है, लेजर वेजर मार के थक गया है। इसमें नहीं, इसमें चेंज, ये टैटू मेरे को पसंद नहीं, मैं हटवा देता हूँ। सेलिब्रिटी बनने की सबसे खराब बात? मतलब जो चीज़ पब्लिकली कर सकते हैं वो नहीं कर सकते। आपको केयरफुल रहना पड़ेगा हर जगह जाते टाइम, किस जगह आप खा सकते हो, वही है कि वो एंजॉय नहीं कर सकते आप हर जगह को। मैं तो जाता हूँ बाहर, जब जनरली लोग पहचान भी जाते हैं, फिर भी मैं जैसे मॉल वॉल में जाता हूँ, गर्दन नीचे करके हाथ रख के चलता हूँ, पर ज़्यादा ज़रूर तो भाई अपनी लाइफ को चेंज करनी, जब तक एक्सट्रीम प्रॉब्लम नहीं हो जाए। मैं तो यह कि ज़्यादा लोग भी हो गया तो भी मैं जाऊँगा दाढ़ी वाड़ी लगा के, नकली कैप लगा के, पर जाऊँगा जरूर बाहर। तो मेरा ऐसा है नहीं कि मैं कुछ
अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करता हूँ कि ये चीज़ नहीं करनी। इसने कभी एम्बैरस किया आपको public में? हिम्मत ही नहीं। पब्लिक में नहीं, एक बार किया था क्रिकेटर के सामने, उस चक्कर में मार पड़ी थी। क्या था? तुझे वो शिकायत 2-4 शिकायतें थी कि तेरा भाई ऐसा कर रहा है, तो उसी दिन गुस्सा आया था। बट वो छोटा था, मैं 13-14 साल 13-14 साल का था, तब वही था। उसके बाद फिर थोड़ा समझदार हो रहा है, पर बहुत स्लो प्रोसेस में, पर अभी पिछले 2-3 साल से बहुत समझदार हो गया। Did you ever fight with an umpire? यस No. When? यस 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 No, 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 no. He said no. Tell me now. अभी मेरा लास्ट रणजी ट्रॉफी में मैच चल रहा था, हाँ. तो उसने क्या लंच से पहले उनका एक भी विकेट नहीं गिरा था। झारखंड के अगेंस्ट हमारा मैच था, तो 3 LBW की मैंने अपील की। 2 आउट थे शायद, एक नहीं होगा, बट 2 तो थे पक्का। तो एम्पायर को मैंने बोला, मैंने कहा सर प्लम्ब आउट था ये वो, और मैंने बोला। बट उसके बाद जैसे ही लंच खत्म हुआ, उसके बाद नेक्स्ट ओवर मैंने डालने आया, तो पहली बॉल पे मैंने LBW किया और उसने आउट भी दे दिया। तो एम्पायर की साइड में जाके कम ऑन हट, फिर ऐसे करके गया। तो हुआ है एम्पायर के साथ ऐसे सीन हुआ। Have you ever lied to your coach? No. No. अब तो चले गए कोच, बोल दो अब। नहीं? जरूरत ही नहीं पड़ी। यार वैसे तो बड़ा प्यार है तुम दोनों में, लेकिन क्या आप वो जो 2 चटाके यहाँ पे लगे थे छाती पे बचपन में, उसके लिए माफ़ कर पाए हो? माफ़ कब कर दिया था? जब से मैंने डरना छोड़ दिया उसके बाद माफ़ी कर दिया मैंने। क्यों? मेरे अच्छे के लिए था वो चीज़। एक तो मान लेते गलती से लगा था, दूसरा जानबूझ के हुआ था। दूसरी क्यों मारूंगा जानबूझ के? पहला जानबूझ के था, दूसरा वाला गलती से था। नहीं ऐसा नहीं था, जो फील्डिंग करते टाइम मारा वो जानबूझ के मारे सारे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डरता था ये। बैटिंग में तो बॉल लग जाती है, बॉल ज़्यादा बाउंस करती है ऐसा, क्योंकि मुझे पता है कि बैटिंग में मारूंगा तो ज़्यादा इंजरी के चांसेस है ऑब्वियसली, तो वो मैं धीरे से फेंक रहा था। बट जो फील्डिंग में था वो मैं मारता था जानबूझ के, क्योंकि फील्डिंग में बहुत ज़्यादा डरता था छोटा था तब। अभी तो अच्छा फील्डर है, हाथ भी इसके इतने बड़े बड़े कैच छोड़ते ही नहीं है। जब साथ में खेलते हो तो दूसरा अगर अपनी बॉलिंग पे कैच छोड़े तो क्या होता है? अच्छा बताओ। मैंने इसकी बॉल पे ना कभी कैच नहीं छोड़ा, ये भी नहीं छोड़ता, बट अभी रणजी रणजी ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल में छोड़ दिया, बहुत ही लॉलीपॉप का है। फिर उससे पहले इसने मेरी बॉल 2 कैच छोड़े, इजी एक। 2 एक अलग-अलग मैच में था, अलग-अलग मैच में। था, एक तो बहुत डिफिकल्ट था। सीजी कैच था भाई वो, बाद में तूने माना, मैंने सबूत दिखाया। तो ऐसे था कि 2 कैच छोड़े, तो मैं इसको डायलॉग दे रहा हूँ बार-बार, मैंने भाई तेरी बॉल पे आज तक मैंने कैच छोड़ा है, ऐसे करके मैंने बहुत डायलॉग दिए जब तक। और सेमीफाइनल में मैंने इसकी बॉल पे कैच छोड़ा, बहुत ईजी था। उसके बाद से डायलॉग बंद कर दिया मैंने कोई बात नहीं, हो जाता है कभी-कभी। IPL 2019 फाइनल्स में जो हुआ, आपको आउट किया इसने, लेकिन चैंपियनशिप आप लोग जीते, तो हिसाब बराबर हुआ कि नहीं एंड? नहीं, अभी बदला लेना है मैंने। कुछ भी।